फार्मर की यूट्यूब सर्विस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। जैसा कि आपको मालूम है कि डायबिटीज जो है इस वक्त काफ़ी आम हो चुकी है। छोटे बड़े या अब कोई उम्र को हद नहीं रही है, किसी भी उम्र के आदमी को डायबिटिक हो सकती है और ये एक बड़ा मसला भी बना है। हालांकि इसके इलाज तरह तरीके से हो रहे हैं। बाराबंकी में डॉक्टर MS सिद्दीकी साहब हैं। शुगर के लिए यानी कि डायबिटीज़ के लिए उन्होंने एक अलग थ्योरी ईजाद की है। उनसे जानेंगे वो क्या थ्योरी है और किस तरीके से ये असर करती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं क्या आपने इन्वेंशन किया है जो डायबिटीज़ है उसके लिए। जैसे कि मैं रिसर्च फोरम से हूँ, नीदरलैंड रिसर्च सेंटर हमारा है, जहाँ पर हम लोग रिसर्च करते हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी अगर हम शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें अपनी जीवन शैली में सुधार करना पड़ेगा। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे सोने का पैटर्न, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। कभी कभी हमारे मरीज ये सोचते हैं कि शुगर जो काम करते हैं, मेहनत काम करते हैं, उनको नहीं होती। कभी कभी मरीज कहते थे कि जो लोग शुगर ज़्यादा खाते हैं उनको शुगर हो जाती है। ये सारी चीज़ें सही नहीं थी। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, हाइपर ग्लाइसीमिया, आपका स्ट्रेस हाइपर ग्लाइसीमिया होता है, जिसमें स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से आपका इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब होता है, जो आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है और आपका इंसुलिन डिस्टर्ब होने लगता है और बीटा सेल डैमेज होती है, जो कि आपके पैनक्रियास की सेल्स हैं जहां से इंसुलिन निकलता है। तो हम एक्चुअली इसका जो सीधा संबंध है वो हमारे खान पान पे डिपेंड करता है। अमूमन हम अगर बात करें अपने इंडियन फूड के बारे में, तो हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं। हमारा मैक्सिमम फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अगर हमारे डाइट्स में होगा तो हमारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अगर हम फॉरेन की बात करें, हम अगर विदेशों में बात करें जहाँ पर उनका भोजन है वो प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, जापान वाले प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, कनाडा वाले प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, तो जब अगर हम शुगर ज़्यादा नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में शुगर नहीं बढ़ने पाएगा। अगर हम बात करें तो आज हम जो हमारे खाद्यान्न में हमने ये चीज़ देखी कि हमारा शुगर इंटेक बहुत ही ज़्यादा है। आज हमारे नौजवान वेस्टर्न लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं। क्या आपको यकीन होगा कि एक आपका कोका कोला का कैन जिसमें आपका 50 ग्राम तक शुगर होती है। हमारा एक शुगर एडिक्शन कर दिया गया है, जहां पर बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने हमारे भोज्य पदार्थों को पैक्ड फूड में बदल दिया है और हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें इसको समझना होगा। साथ साथ में हमें अपने स्ट्रेस को कम करना होगा, साथ में 7 से 8 घंटे की स्लीप पैटर्न सही करना होगा, हमें वर्जिश करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी और उसके साथ साथ में हमें अपने डाइट्स को मॉडिफिकेशन करना होगा। सपोज कि आपको शुगर है और आप बहुत ज़्यादा शुगर से परेशान हैं, तो आपको ये करना होगा कि आप जो गेहूं की रोटी खाते हैं उसमें 100% आपका शुगर है, तो आप उस गेहूं की रोटी को मल्टीग्रेन, यानी आप चने की रोटी या बेसन की रोटी से आप उसको बदल सकते हैं। जब आप वो फॉलो करेंगे तो आपका शुगर इंटेक कम होगा। आप अपने राइस को कम कर सकते हैं, आप शक्कर वाली चीज़ों का सेवन ना करें। इसके साथ साथ में आप अपने एक्सरसाइज को भी मेंटेन करेंगे तो शुगर आपका कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम बात करें कि मॉल्स वगैरह में, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मॉल्स में बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड फैट और ग्लूकोज की बहुतायत है। हर फ्रूट्स में आप अगर बात करें तो बर्गर है, तो बर्गर में उसमें पूरा आलू का कंटेंट है जो शुगर है, जो ब्रेड है वो भी मैदा है, जितने भी मैदा के कंटेंट है उसमें सब में हाई कार्बोहाइड्रेट है, जिसकी वजह से शुगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। आज हमारा फैशन सा बन गया है कि हम पैक्ड फूड पर डिपेंड हो गए हैं और हमारी जो भी न्यू जनरेशन है वो पैक्ड फूड पे डिपेंड कर रही है, जो कल्प्रिट है। आपके जो आइसक्रीम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव शुगर डाला गया है। जो ये कंपनी है, ये कंपनी पूरी तरह से एक शुगर का एडिक्शन है। मॉर्फिन जैसा शुगर का एडिक्शन होता है इंसान, जब आप शुगर ज़्यादा लेते हैं तो आपको एडिक्शन है, यानी आपने एक बार आइसक्रीम की तो आप पूरा आइसक्रीम खा करके फिनिश कर लेंगे। कोका कोला आपने लिया तो पूरा आप फिनिश करेंगे, बार बार उसको पीने की आपको एक हैबिट एक अंदर से अर्ज आएगी, क्योंकि ये सारी स्टडीज कंपनी की हैं कि वो पूरी तरह से एक्सेसिव शुगर डाल करके आपको शुगर का एडिक्ट बना दे रही है और शुगर एडिक्ट होने की वजह से ओबेसिटी, आपका मोटापा बढ़ रहा है, आपका शुगर बढ़ रहा है, आपको व्याधियां बढ़ती ही जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आप लोगों को इसके लिए
जागरूक कर रहे हैं? क्या कोई नई थ्योरी है इलाज की इसके जो लिए आप हम अपने सेंटर में शुगर की पाठशाला चला रहे हैं, जहां पर हम मरीजों को पूरी तरह से एक क्लास के लिए बुलाते हैं और वो अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके शुगर को ठीक कर सकते हैं, जिसमें हम ओपन फोरम डिस्कशन होता है, हमारी क्लास चलती है, मरीजों की निःशुल्क शुगर की जांच होती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे नौजवान मरीज आते हैं जिनको पता ही नहीं कि उनको शुगर है। जब हमारे सेंटर में आते हैं, वो जांच करते हैं, तो उनको पता चलता है कि उनको बहुत ज्यादा शुगर है और उन्हें पता ही नहीं था। ऐसी कंडीशन में जब नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है, उनके गुर्दे फेल होने लगते हैं या उनकी आंख की रोशनी एकदम से चली जाती है, तब उनको ध्यान आता है कि कहीं शुगर तो नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम प्री डिटेक्शन कर रहे हैं, यानी हम पहले से अपने मरीजों में पता लगा लेते हैं कि शुगर तो उनको नहीं है। अगर शुगर है तो उनकी रोकथाम की जाती है, जीवन शैली में परिवर्तन के बारे में उनको बताया जाता है। अगर हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर लें, अपने खान पान में परिवर्तन कर लें, अपने स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन कर लें, तो काफी हद तक हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में हम शुगर रिवर्सिबल प्रोग्राम चलाएंगे, जहां पर हम शुगर से रिवर्स हो सकते हैं, यानी हम शुगर से वापस आ सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, उनको भी शुगर बढ़ने की अंदेशे रहते हैं, क्योंकि मिल्क में लैक्टोज होता है और वो पूरी तरह से जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। ऐसी कंडीशन में अगर किसी का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उनको डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट को कम से कम लेना चाहिए। ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे नौजवान ऐसे आ रहे हैं जिनको पूरी तरह से शिशन में यानी पेनिस में उनकी पूरी तरह से प्रेप्यूस डैमेज हो जाती है और वो चिटकने लगती है। प्रेप्यूसाइटिस बीमारी को कहते हैं, उनके लिंग में इन्फेक्शन हो जाता है और वो ठीक नहीं हो रहा होता। वो बार बार स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं और स्किन स्पेशलिस्ट को ट्रीट करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शुगर होने का बहुत सांकेतिक लक्षण है। अगर किसी को बार बार लिंग के स्किन पर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार क्रैकिंग हो रही है, तो इसका मतलब, और हम शुगर चेक करते हैं तो मरीज का अनकंट्रोल शुगर निकलता है। तो नौजवान 20 साल की उम्र में भी हमें शुगर मिल रहा है, 15 साल की उम्र में भी शुगर मिल रहा है और 60 साल की उम्र में शुगर मिल रहा है। तो शुगर की बीमारी के लिए हम एज फैक्टर को ना जाने, हम अर्ली डिटेक्शन करके हम अपनी बीमारी को कंट्रोल करें, ये बहुत क्या इम्पोर्टेंट। रेशियो है, क्योंकि आपको वहाँ मरीज आ रहे हैं तो उसमें कितने परसेंट लोग निकल आते हैं डायबिटिक? सर, हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आ रहे हैं, जिनमें हम सिम्टम्स को डिटेक्शन कर रहे हैं, आपको अगर पॉलीडेप्सिया हो रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है, यानी आपको बहुत प्यास लग रही है, पॉलीफेजिया हो रहा है, आपको प्यास बहुत लगती है, आप बार बार पेशाब करने भाग रहे हैं, आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है, बार बार आप खाना खा रहे हैं, ये सारे सिम्टम बढ़े हुए शुगर के होते हैं। ऐसी कंडीशंस में ये सारी चीजों की व्याधियों को हम लोग कंट्रोल करते हैं और हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, उनमें हम जब डिटेक्शन करते हैं तो हमारे पास 60% का रेशियो है जिसमें वो पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हमें अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा इसलिए चल रहा है कि आप वक्त से पहले, यानी शुगर आपके बॉडी के आर्गन को डैमेज करे, उससे पहले आप जान सके कि आपको शुगर है। हमारे पास ऐसे भी मरीज आए, हमारे पास अभी 35 ईयर एज का नौजवान आया था, जिसको 450 से ऊपर शुगर रहती थी, उसे पता नहीं था। सडन उसको ब्लाइंडनेस हो गया, यानी उसकी आंख की रोशनी चली गई, क्योंकि शुगर की वजह से ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, जिसमें आपकी रेटिना तक डैमेज हो जाती है, यानी आंख का पर्दा तक डैमेज हो जाता है और आपको सडन रोशनी आपकी आंख की चली जाती है। ऐसी कंडीशंस में हम लोग डिटेक्शन करके उनकी इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जब शुगर डिटेक्ट होती है, किसी को डायग्नोस होती है, तो एक डर ऐसा होता है। ये जो डर की कैफियत आदमी के अंदर पैदा होती है, ये कितनी घातक हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम शुगर के पॉजिटिव होने पे डरते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुगर की बीमारी रिवर्स हो सकती है, यानी आप बीमारी से बाहर आ सकते हैं। अगर आप अपने खान-पान पे बदलाव कर लेंगे और डॉक्टर की बताई हुई सजेस्ट मेडिकेशंस पर, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, कहते हैं सर हम एलोपैथ दवा नहीं खाएँगे, हम ये दवा नहीं खाएँगे, हम कुछ पत्तियाँ खा रहे हैं या हम कुछ भभूत ले रहे हैं या हम कुछ जड़ी-बूटी ले रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको अपना HbA1c देखना है। अगर आपका HbA1c 7 से नीचे आ रहा है, तो आप जो भी अपने मन की या जो भी अपनी भारतीय पद्धति की दवा करना है कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका HbA1c 7 से ज़्यादा है, तो आप
आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। HbA1c ब्लड की एक ऐसी जांच है जो आपके पिछले 3 माह के शुगर के बढ़े होने को बताता है। अमूमन जब आरबीएस की जांच होती है, पेशेंट अगर शुगर की जांच आज कराता है तो सुबह से खाली पेट रहता है, वो कम खा के जांच कराता है और उसे शुगर कंट्रोल आ जाती है तो वो मुतमईन हो जाता है कि मेरा शुगर कंट्रोल है। लेकिन HbA1c जो जांच है वो आपको बताएगी कि रियल में 3 महीने में आपका शुगर कंट्रोल है कि नहीं। इसके लिए हम CGM की बात करते हैं, कॉन्टिन्यू ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जिससे हम न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आने वाले फोरम में करेंगे। हमारा रिसर्च सेंटर बाराबंकी वासियों के लिए बन रहा है, जहां पर हम शुगर क्लब का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। शुगर क्लब में जहां पर आपको पूरी तरह से सारी बारे में शुगर को कंट्रोल करने में बारे में बताया जाएगा। आपके साथ में मॉर्निंग एक्सरसाइज होगी, आपकी योगा टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी, आप स्ट्रेस कम कर पाए इसके बारे में आपको बताया जाएगा, आपकी जीवन शैली के बारे में बताया जाएगा, आपका नींद का पैटर्न कितना अच्छा हो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे रिसर्च सेंटर बाराबंकी वासियों के लिए बहुत ही जल्दी खुल रहा है, जिसमें हम अपने नए नए रिसर्च के साथ अपने बाराबंकी वासियों को मिलेंगे और हमारा ये जीवन हमारे अपने लोगों के लिए उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित रहेगा। आम उसमें ये बताया जाता है कि शुगर से 2 ही 3 रोग होते हैं, जैसे आपने बताया हार्ट का, या और भी किस तरीके से जो रोग हैं लोग नहीं जान पाते, किस तरीके से बॉडी को इफेक्ट करती है जो डायबिटीज है। देखिए, शुगर जब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होती है तो वो आपके अंदर पूरी तरह से इंडोथेलियल डिस्फंक्शन पैदा करती है। इंडोथेलियल डिस्फंक्शन का मतलब आपकी बॉडी में जो महीन महीन ब्लड वेसल्स है जिससे खून का प्रवाह होता है, तो जब ब्लड वेसल्स की नसों को वो डैमेज करती है तो सभी आर्गन को इफेक्ट करती है। सपोज आंख की नसों की अगर ब्लड वेसल डैमेज होती है तो रोशनी चली जाती है। गुर्दे में नसों ब्लड वेसल्स नसें डैमेज होती है, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता है तो आपकी गुर्दे की प्रॉब्लम होती है। सबसे ज्यादा हम पुरुषों में ये पा रहे हैं कि आपके पेनाइल एंडोथेलियल डिस्फंक्शन यानी शिशन में, लिंग में महीन नसों का जाल होता है और वहां पर ये शुगर बहुत ही ज्यादा एंडोथेलियल डिस्फंक्शन करती है, जिसकी वजह से नपुंसकता हो जाती है। और ऐसी कंडीशंस में हम अपने मरीजों को खुलकर समझा पा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे नौजवान बच्चे आ रहे हैं, 20 साल, 22 साल, 24 साल की उम्र में उनको नपुंसकता हो रही है और वो बहुत ज्यादा नपुंसकता का इलाज करा रहे थे और हमने डिटेक्ट किया तो उनको शुगर थी। यानी शुगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करती है और इंडोथेलियल डिस्फंक्शन को बहुत ही ज्यादा करती है। तो ऐसी कंडीशंस में जब आपका इंडोथेलियल डिस्फंक्शन होगा तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, डिसलिपिडीमिया करती है क्योंकि आपका ब्लड क्लॉट्स ज्यादा बनने की संभावनाएं बढ़ाती है। तो शुगर को आपको बहुत ज्यादा नियंत्रित करने की जरूरत है। शुगर एक ऐसा कल्प्रिट है जो आपके बॉडी मसल्स को बहुत ज्यादा वीक करते रहता है। एक्सेसिव बढ़ा हुआ शुगर आपकी सेल्स को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपको कह सकते हैं कि हंगरनेस ऑफ द सेल्स यानी बॉडी के सेल्स को शुगर की ताकत नहीं मिलती और आपकी बॉडी की सेल्स भुखमरी का शिकार हो जाती हैं और भुखमरी की वजह से वो डैमेज होने लगती हैं और आपका बॉडी मास कमजोर होने लगता है। लोग पूछते हैं आपको शुगर हो गई क्या, आप बहुत पतले दिख रहे हैं, आप बहुत कमजोर दिख रहे हैं, एकदम से आप इतने पतले कैसे हो गए? वो बढ़ा हुआ शुगर होता है जो उनकी बॉडी को गला रहा होता है। तो इसके बारे में हम जरूर समझें और इसको कंट्रोल करें। कहा जाए तो ये कि एक गिलास ज्यादा जागरूकता या बेदारी का एक अहम इशू है या सर, ये बहुत जरूरी है। आज हम प्रिवेंशन मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, जहां पर हम आपको बीमारी होने से पहले याद करेंगे। अगर आप अपने HbA1c को मेंटेन रखें, हर साल चेक कराएं और आपका 6 से नीचे रहता है तो आपको शुगर की संभावनाएं कम है। आप शुगर का इंटेक कम कर दीजिए सर। आप पूरी तरह से कोल्ड ड्रिंक की जगह गन्ने का जूस पी सकते हैं। आप एक्सेसिव शुगर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप मेरी बात समझिए। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो भी मॉल्स में हमें भोज्य पदार्थ दिए जा रहे हैं वो एक एडिक्शन को क्रिएट करने के लिए दिए जा रहे हैं। आप कोका कोला के लत के आदी हो गए हैं और आप 2 किलो अगर कोका कोला पी रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि आप 200 ग्राम शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या आप एक दिन में 50 चम्मच शक्कर खाते हैं? नहीं खाते। लेकिन कोका और कोला के रूप में आप पी रहे हैं, आप उसको पूरी तरह से कह सकते हैं कि शेक के रूप में पी रहे हैं, आप उसको आइसक्रीम के रूप में खा रहे हैं, आप उसको मैदे की कंटेंट के रूप में खा रहे हैं। तो ये चीजें बेहद समझने की जरूरत है। दैट्स वे कंपनी अपना व्यवसाय कर रही है, लेकिन वो हमारे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से खेल रही है। हमें जागरूक होकर ये समझने की जरूरत है कि हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कैसे बनाएं। आप भी अगर हम बात करें तो हमारा नौजवान कहता है साहब अभी तो जवानी है, अभी एक्सरसाइज की जरूरत क्या है?
लेकिन वही नौजवान जब उसे आज शुगर के बारे में पता चलता है तो वो कल से टहलना शुरू कर देता है। अगर वो अपने जीवन शैली में शुरुआत से टहलना जारी रखे तो उसे शुगर नहीं होगी। अगर वो अपनी एक्सरसाइज करेगा तो उसे शुगर नहीं होगी। हम शुगर के रोगी होने के बाद में पूरी तरह से अपने खाने पीने के परहेज पर आते हैं। अगर हम पहले ही लिमिटेड डाइट्स को मैनेज करेंगे, शुगर कंटेंट कम रखेंगे तो हमें शुगर नहीं होगी। तो प्रिवेंशन इज बेस्ट देन क्योर, यानी हमें बीमारी की गिरफ्त में जाने से पहले अपने आप में सुधार करके ये बेहतर है कि हमें बीमारी हो ही ना। तो ये MS सिद्दीकी साहब थे, काफ़ी लंबा तजुर्बा है उनका डायबिटिक पर, वो लंबे वक्फे से रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि इलाज से ज़्यादा कहीं ना कहीं आप बेदारी की ज़रूरत है। आप लोग भी बेदार हों, जितना उन्होंने बताया, जो खतरात बताए उनसे आप आगाह हों, और जो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप प्रिवेंटिव एक्शन लेकर के आप इसको जो है शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बड़े ख़तरनाक असरात होते हैं ज़िंदगी में। तो नाज़रीन, आप देखते रहिए उर्दू इन्फॉर्मर, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना